मैं नवल शर्मा आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम RSMSB स्टेनोग्राफर डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। डिक्टेशन प्रारंभ होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अनुशासन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। विराम। यह एक आदत नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। विराम। इसके बिना हमारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। विराम। अनुशासन का अर्थ नियमों का पालन करना, बड़ों की आज्ञा करना, शिष्टाचार एवं अच्छे आचरण को अपनाना है। विराम। अनुशासन हमें संघर्ष करना, मेहनत करना और समर्पण करना सिखाता है। इस धरती पर जीवन चक्र को कायम रखने के लिए हमें भी अनुशासन में रहने की जरूरत है। पैरा। इस प्रकार उत्तम स्वास्थ्य का आनंद पाने के लिए, परिवार में खुशी में लाने के लिए और सबको शांति प्रदान करने के लिए सबसे पहले अनुशासित बनने और अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करने की आवश्यकता है। विराम। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है शासन के पीछे चलना। विराम। प्राय माता पिता व गुरुजनों के आदेशानुसार चलना ही अनुशासन कहलाता है, किंतु यह अनुशासन के अर्थ को सीमित करने जैसा है। विराम। व्यापक रूप से देखा जाए तो स्वशासन अर्थात आवश्यकता अनुरूप स्वयं को नियंत्रण में रखना भी अनुशासन ही है। विराम। अनुशासन के व्यापक अर्थ में शासकीय कानून के पालन से लेकर सामाजिक मान्यताओं का सम्मान करना ही नहीं बल्कि स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक नियमों का पालन करना भी सम्मिलित है। पैरा। एक बच्चे का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। यदि परिवार के सदस्य गलत आचरण करते हैं तो बच्चा भी उनका अनुसरण करेगा। परिवार के बाद बच्चा अपने समाज व स्कूल से सीखता है। विराम। यदि शिक्षक का आचरण गलत है तो भला बच्चे कैसे सही हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल से ही बच्चों में अनुशासित रहने की आदत डाले। वही व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रह सकता है जिसे बाल्यकाल में ही अनुशासन की शिक्षा दी गई हो। विराम। बाल्यकाल में जिन बच्चों पर उनके माता पिता लाड प्यार के कारण नियंत्रण नहीं रख पाते, वही बच्चे आगे चलकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं एवं अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। विराम। अनुशासन के अभाव में कई प्रकार की बुराइयां समाज में जड़े जमा लेती है। प्रतिदिन होने वाले छात्रों के विरोध प्रदर्शन, परीक्षा में नकल, शिक्षकों की बदसलूकी अनुशासनहीनता के ही उदाहरण है। इसका दुष्परिणाम उन्हें बाद में जीवन की असफलताओं के रूप में भुगतना पड़ता है, किंतु जब तक वे समझते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। पैरा। जैसा कि प्रारंभ में बताया गया है कि अनुशासन का अर्थ होता है शासन के पीछे चलना। विराम। इस अर्थ में देखा जाए तो जैसा शासन होगा वैसा ही अनुशासन होगा। इस प्रकार
यदि कहीं अनुशासनहीनता व्याप्त है तो कहीं न कहीं इसमें अच्छे शासन का अभाव भी जिम्मेदार होता है। विराम। यदि परिवार के मुखिया का शासन सही नहीं है तो परिवार में अव्यवस्था व्याप्त रहेगी। विराम। यदि किसी स्थान का प्रशासन सही नहीं है तो वहाँ अपराध का ग्राफ स्वाभाविक रूप से ऊपर ही रहेगा। विराम। यदि राजनेता कानून का पालन नहीं करेंगे तो जनता से इसके पालन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पैरा। विद्या अर्जित करने के लिए विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों के निर्देशों का अनुसरण करना पड़ता है। यदि कोई विद्यार्थी संगीत में निपुण होना चाहता है तो उसे नियमित रूप से इसका अभ्यास करना ही पड़ेगा। विराम। खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने के साथ साथ अपने आहार का भी ध्यान रखना पड़ता है। विराम। यदि मनुष्य अपने खान पान का ध्यान न रखे तो उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता है और अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण उसे कई प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। पैरा। किसी मनुष्य की व्यक्तिगत सफलता में भी उसके अनुशासित जीवन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विराम। जो छात्र अपना प्रत्येक कार्य नियम एवं अनुशासन का पालन करते हुए संपन्न करते हैं वे अपने अन्य साथियों से न केवल श्रेष्ठ माने जाते हैं बल्कि सभी के प्रिय भी बन जाते हैं। विराम। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों का जीवन अनुशासन के कारण ही समाज के लिए उपयोगी और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन सका। पैरा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी हो सकती है जब उसके नागरिक अनुशासित हो। विराम। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज एवं राष्ट्र प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे तो हमें अनुशासित रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्वयं अनुशासित रहेंगे तभी किसी दूसरे को अनुशासित रख सकेंगे। विराम। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि वास्तविकता है। विराम। देश का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है जिसका पालन अनुशासित होकर ही किया जा सकता है। विराम। अतः हम सभी देशवासियों के जीवन में अनुशासन को महत्व देते हुए अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी पूर्वक चलने और देश की सेवा करने का संकल्प लेना होगा। तभी हम सच्चे अर्थों में अपनी मातृभूमि और भारत माता का कर्ज चुका पाएंगे। पैरा। इस तरह सामान्य एवं व्यावहारिक रूप से व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ के नियम कानून एवं सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आचरण एवं व्यवहार करना ही अनुशासन कहलाता है। विराम। अनुशासन किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है। विराम। अनुशासन न केवल व्यक्तिगत हित बल्कि सामाजिक हित के दृष्टिकोण से भी अनिवार्य है। पैरा। यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपके जीवन में अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। आप बिना अनुशासन के अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं और इसके बिना आप अपने सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
अनुशासन हमारी जीवन का मूल मंत्र है। विराम। अनुशासन के माध्यम से ही हम अपने जीवन को एक सतत गति प्रदान कर सकते हैं तथा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। विराम। अनुशासित व्यक्ति ही आज्ञाकारी होता है और उसके पास उचित सत्ता के आज्ञा पालन के लिए स्वशासित व्यवहार होता है। विराम। अनुशासन पूरे जीवन में बहुत महत्व रखता है और जीवन के हर कार्यों में इसकी जरूरत